हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये सीरीज जो बन रही है थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई जा रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, चाहे आप एसएल में और रेगुलर एनसीबी भाई बीकॉम में और बीकॉम प्रोग्राम में, और बस आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर बुक करना है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज हम करवाने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 5 को चैप्टर नंबर 12, या बोल सकते हो लेक्चर हमारा 12 होने वाला है। इससे पहले की 11 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा भाई। ठीक है, इससे पहले के अगर लेक्चर्स नहीं देखे या इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो वो देख के जब तक नहीं आओगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी जो है ना वो समझ नहीं आने वाली भाई। तो आज हम करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 हमारा वर्किंग कैपिटल सेकंड। देखो वर्किंग कैपिटल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 11th लेक्चर में था, तो 11th लेक्चर देख के आओगे वो फर्स्ट पार्ट होगा, आधा चैप्टर उसमें पढ़ाया था, आधा आगे का इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें बेसिकली 60% चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज जो चैप्टर है 40% बच्चा, मतलब आज का चैप्टर थ्योरेटिकल तो नहीं आने वाला, न्यूमेरिकल टाइप का है थोड़ा सा, तो छोटा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, तो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं भाई, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स बाय करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो और नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, मैसेज करो या कॉल करके बोल सकते हो, कॉल वैसे ज्यादा पिक नहीं कर पाते तो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि आई वांट टू बाय नोट्स और सामने से रिप्लाई डिटेल्स आ जाएंगे, आप मिनिमम अमाउंट देके नोट्स को खरीद सकते हो भाई। नोट्स रेडी हो चुके हैं पूरे इंग्लिश मीडियम में, सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 वर्किंग कैपिटल सेकंड। तो हमने जो वर्किंग कैपिटल सीखा था पहला वाला 11th वाला बता रहा हूँ, थोड़ा सा समराइज करा रहा हूँ पिछला, तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। ठीक है, हमने कुछ पढ़ा था वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके अलग अलग कुछ मेथड पढ़े थे, तो उससे ज्यादा एडवांस अब हम आज करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल सेकंड है। तो इसमें पढ़ेंगे पहले तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के, तो वो 3 मेथड पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने इस साइड एक फॉर्मूले लिखे हैं काफी सारे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं एक न्यूमेरिकल करके भी दिखा दूंगा आपको एग्जांपल के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है भाई, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं वर्किंग कैपिटल का काम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वैसे तो बहुत काम ही काम है। Estimate working capital requirement is a crucial for efficient financial management। कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपकी बुक्स भी मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आप ये देखते हो कि कितनी आपके करंट एसेट्स हैं, कितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं, कितने आपके ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसा लेने वाले हैं, लेनदार कितने हैं, कितने पैसा देने वाले हैं, आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ट्रेड पेबल क्या है, पूरी बैलेंस शीट आप उसी के अकॉर्डिंग मैच करते हो। तो वर्किंग कैपिटल सारी चीजों में काम आता है। आगे मैंने मेंशन किया है here is 3 कॉमन मेथड, मैंने लिखा है here is 3 कॉमन मेथड। मैं अभी आपको 3 कॉमन मेथड बताने वाला हूँ जिससे कैलकुलेट करेंगे हम क्या वर्किंग कैपिटल निकालना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, कह रहा है एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स होती है, जो जरूरतें होती है, वो हमें कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहला आता है वर्किंग कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल। कि वर्किंग कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल, कि आपको अगर नेट सेल निकालनी है, भाई ध्यान से सुनो, ये जो पहला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है नेट सेल निकालने का। ठीक है, वर्किंग कैपिटल से नेट सेल अपना कैलकुलेट करना है कि अभी तक कितना सेल हुआ है, परसेंटेज सेल। तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे आप ये वाला। तो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में वर्किंग कैपिटल रेशियो मल्टीप्लाई में नेट सेल। दोबारा बोलो मेरे पीछे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो मल्टीप्लाई में नेट सेल। दोबारा बोलो, वर्किंग कैपिटल रेशियो मल्टीप्लाई में नेट सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद हो गया। सिंपल सा एक चीज याद रखना, जब भी कोई फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसके आगे वर्किंग कैपिटल होगा तो आप वर्किंग कैपिटल रेशियो ऐसे लगाओगे। फॉर्मूला किस चीज का है, नेट सेल का, तो मल्टीप्लाई में नेट सेल। क्लियर है, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और फिक्स एसेट। देखो टोटल एसेट और फिक्स एसेट दो चीजें आ गई। अब नीचे का फॉर्मूला मत देखो, अब फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे फॉर्मूला बनाना है। देखो
मैंने ऊपर वाले में क्या बताया था, ऊपर वाले में मैंने ये बताया था कि वर्किंग कैपिटल जहां आएगा आप वर्किंग कैपिटल रेशियो लिख देना। तो हम नीचे वाले में अगर मान लो नेट टोटल एसेट का फॉर्मूला बना रहे हैं, सपोज कर लो टोटल एसेट का फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाई में टोटल एसेट, ठीक है, और अगर फिक्स एसेट का है तो नीचे फिक्स एसेट, आगे क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो बन गया ना फॉर्मूला। अब नीचे देखो फॉर्मूला यही है भाई, फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप देख लोगे डायरेक्ट तो आंखों में बैठ जाएगा, वो याद नहीं होगा, फिर रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। तो हम इसको बनाना सीख रहे हैं, अगर आपको इन केस भूल जाओ तो आपको कैसे बनाना है। तो मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और फिक्स एसेट। टोटल एसेट और फिक्स एसेट का अगर वर्किंग कैपिटल को निकालना है तो आप कैसे करोगे, पहला फॉर्मूला है टोटल एसेट का, तो आप लिखोगे वर्किंग कैपिटल रेशियो मल्टीप्लाई में टोटल एसेट, वर्किंग कैपिटल रेशियो मल्टीप्लाई में टोटल एसेट, हमने अभी तो बनाया था, है ना जी। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट वाला, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो देखो दोनों सेम है, यहाँ पे टोटल की जगह बस फिक्स एसेट आएगा, टोटल की जगह फिक्स एसेट आएगा। अगर नेट सेल निकालना है तो यहाँ पे नेट सेल आ जाएगा, आगे सेम रहेगा, तो आसान है फॉर्मूले। बस भाई एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये था नेट सेल निकालने का, ये एसेट और फिक्स एसेट निकालने का, तो दो फॉर्मूला सीख चुके। अब एक फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट जो हमारा है वो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का, ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का फॉर्मूला, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है पहले आप ये समझो, क्या ना ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज, दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज, मतलब कुछ दिनों की बात है। इट टेक फॉर ए कंपनी टू कंप्लीट ए साइकिल, जिसमें कंपनी अपना कुछ टाइम लेती है, कुछ डे लेती है, उन दिनों के अंदर वो अपना एक प्रोसेस पूरा करती है, एक साइकिल पूरा करती है, ऑपरेटिंग साइकिल। किस चीज का ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है भाई, परचेजिंग, प्रोडक्ट, सेलिंग एंड कलेक्टिंग। साइकिल में क्या क्या चीज आई है, माल को खरीदना, माल को बेचना, प्रोडक्ट बनाना और कलेक्टिंग करना, कैश। क्या कलेक्ट करेंगे, पैसा, माल को खरीदेंगे बेचेंगे तो पैसा ही आएगा ना, और कुछ तो नहीं आएगा। तो यही चीज तो होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल देखता है कि इतने दिनों में, एक ऑपरेटिंग साइकिल का एक पीरियड होता है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, हम एक एक महीने पे भी बना सकते हैं, हम एक एक साल पे भी बना सकते हैं, 365 दिन का पूरा एक ऑपरेटिंग साइकिल देख सकते हैं। तो इसीलिए पूरे साल में जितनी परचेज हुई है, जितने प्रोडक्ट बेचे गए हैं, जितनी सेलिंग करी है और जितना कैश कलेक्ट हुआ है भैया, उतने सारे का ऑपरेटिंग साइकिल बनाना कुछ उतने दिनों के लिए एक वो ऑपरेटिंग साइकिल प्रोसेस कहलाता है। आगे लिखा इट इंक्लूड द डे ऑफ इन्वेंट्री, इसमें डे ऑफ इन्वेंट्री भी इंक्लूड होता है। क्या होता है, डे ऑफ इन्वेंट्री भी इंक्लूड ही होता है इसमें, ठीक है। एंड अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, देखो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, कोई भी अकाउंट है वो तो होगा, साथ ही साथ अगर कोई आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, पैसा आने वाला है मगर वो पैसा रुका हुआ है, जैसे कि सपोज करो मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, आपसे 1000 रुपए मैं लेने वाला हूँ और आप मेरे को पैसा देने तो वाले हो, मगर आप बहाना लगा रहे हो, आप बहाना लगा रहे हो कि भाई अभी पैसे नहीं है, कल ले लेना, कल ले लेना। तो पैसा आने वाला है मेरे पास मगर रुका हुआ है। तो अब ये बताओ, सिंपल सी बात है, मेरे 1000 रुपए कब दे रहे हो, मेरे को नीड है भाई, जरूरत है, ऐसा मत करो यार, निकाल के दे दिया करो, पेटीएम कर दो, मेरे को नंबर मैंने दे रखा, ये रहा, पेटीएम कर देना, ठीक है। हाँ जी, तो ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिक मतलब यही होता है कि आप लोगों का जितना भी प्रोसेस हुआ साल में या 6 महीने में, 3 महीने में, तो वो कैलकुलेट कर रहा है ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना आप, तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग साइकिल पहले आप लिखोगे, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग साइकिल मल्टीप्लाई में डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो एक दिन में कितना खर्चा आ रहा है वो आप देखोगे। अगर आपको घर में पूछा जाए कि आपके 1 मंथ में कितना खर्चा हो जाता है, आपके घर में 1 महीने में मम्मी पापा मिला के सारे मिला के कितना खर्चा करते हो, कोई बोलेगा भाई हम 10,000 करते हैं एंड के, कोई बोलेगा हमारे यहाँ 50,000 हो जाता है, कोई बोलेगा मेरे यहाँ लाख तक पहुंच जाता है, जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो खर्चा आपका ऐसा, आप कैसे देखोगे 1 महीने में कितना हो रहा है, आप क्या करोगे, 1 डे का खर्चा निकालोगे, पहले दिन का। 1 दिन का खर्चा मान लो आपका बैठ रहा है कितना, 500 रुपए, या 1 दिन का खर्चा मान लो आपका बैठ रहा है 700 रुपए या 1000 रुपए, मान लेते हैं 1000 रुपए बैठ रहा है। तो अगर आपका 1 दिन का खर्चा 1000 रुपए है, मोटा मोटा बता रहा हूँ आसान वाला तरीका, तो आपका 30 डेज का कितना होगा, 30,000, 30,000 हो जाएगा। आपका 30 दिन का कितना हो गया, 30,000 हो गया।
500 रुपए एक दिन का है तो महीने का 15,000 हो गया। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। आप घर में भी जब मेंटेन करके चलते हो ऑपरेटिंग साइकिल ही है वो। तो ऑपरेटिंग साइकिल मल्टीप्लाई में डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट, हर दिन कितनी कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करोगे जितने वो ऑपरेटिंग साइकिल डेज है उन दिनों को। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल के मैंने यहाँ फॉर्मूले मेंशन करे हैं पूरे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूले, अब देखो ध्यान से ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने को क्वेश्चन वाला जब देगा ना क्वेश्चन, तो उसमें एक फॉर्मेट बना के देगा। मैं आपको नॉर्मली बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैथ की इक्वेशन बना के आपको एक्सप्रेस करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना है। हाँ, अगर आपको अकाउंट्स की तरह दिखाना है, भाई पूरा अकाउंट बनाना है, अकाउंट्स के लिए एक फॉर्मेट है, वो मैं लास्ट में इसके एंड स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उस अकाउंट के फॉर्मेट को आप देख लेना, उसमें लिखा होगा ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ आएगा, रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा, तो जो चीजें जहां आएंगी आप उसको उसमें फिल करते रहना। ठीक है, मैं बस नॉर्मली आपको निकालना सिखा दूंगा कि रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस कैसे निकाला है, उस अकाउंट में फिल आप कर देना बाद में। ठीक है, उसके लिए ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसमें मैं इतना सिखा नहीं पाऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी और ये बोर्ड पे उसको नहीं समझाएगा। अकाउंट मतलब पूरा बना के ना तो उसमें छोटा पड़ जाएगा थोड़ा, तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले तो रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल। देखो ARM मतलब क्या होता है, एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन में टोटल रॉ मटेरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 365, मल्टीप्लाई में 365। देखो फॉर्मूले में एक चीज कॉमन आपको मिलेगी, फॉर्मूले जो भी मैं कराऊंगा उसकी मल्टीप्लाई 365 से होगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर का मान के चलता है। ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो हर किसी की मल्टीप्लाई 365 से करनी जरूरी है। ये चीज कॉमन अपने दिमाग में बिठा लो। पहले निकलता है रॉ मटेरियल, टोटल कितनी चीजें निकलेगी भैया, टोटल 5 चीजें निकलेगी, 5 टोटल 5 फॉर्मूले लगेंगे पूरे क्वेश्चन में। पहला रॉ मटेरियल आप कैलकुलेट करोगे, क्या जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन में टोटल रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई में 365। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, जो आप रॉ मटेरियल को बना रहे हो तो अभी वर्क प्रोग्रेस में है, अब रॉ मटेरियल बनना चालू हो गया, तो जब वो चालू हो गया तो सेकंड स्टेज आके प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस में एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट है मल्टीप्लाई में 365। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड आएगा फिनिश्ड गुड्स। अब देखो प्रोग्रेस में था, प्रोग्रेस से अब मटेरियल फिनिश्ड हो गया, बन चुका, तैयार हो गया, तब फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक, वो स्टॉक बन जाएगा ना एक, एवरेज स्टॉक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई में 365। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आपने स्टॉक बना लिया, अब आपने क्या करा, आपने उसको बेचना चालू किया, सेलिंग चालू करी। अब जब बेच रहे हो तो आपके जो पैसे वो आएंगे, बेचोगे तो पैसा तो आएगा। अब बेच रहे हो जिनको, वो डेटर्स है, क्या होता है डेटर, तो डेटर का अब डेटर्स हमारे होंगे तो एवरेज डेटर्स अकाउंट मतलब एवरेज डेटर्स अपॉन में टोटल क्रेडिट सेल, उधार माल जितना बेचा सिर्फ पैसा उन्हीं से आएगा डेटर का, जो कैश दे चुके हैं उनसे नहीं। तो एवरेज डेटर्स अपॉन में टोटल क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई में 365, 365 दिन में जिनको उधार बेचा आपने उन सारे डेटर्स को आपको कैलकुलेट करने के लिए ये रहा फॉर्मूला। अब डेटर्स हो गए, अब कुछ क्रेडिटर भी होंगे जो पैसा लेने वाले होंगे, आपने भी किसी से उधार लिया होगा माल बनाते टाइम, तो वो क्रेडिटर अब जब पैसा आएगा मैं तभी तो चुकाऊंगा, पैसा आएगा जब सेल कर रहा हूँ, पैसा आया, पहले मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उधार लेके, फिर मैंने वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चालू करा, फॉर्मूला ये रहा, फिर मैंने फिनिश्ड गुड बना दिया, पूरा तैयार हो गया मेरा गुड्स, फिर डेटर्स को बेचना चालू किया। अब डेटर्स खड़े हो गए, अब डेटर्स से जब पैसा आएगा तब मैं उसको क्रेडिटर को चुकाऊंगा, पैसा पे करूंगा उन लोगों का। तो एवरेज क्रेडिटर अपॉन में टोटल परचेज मल्टीप्लाई में 365। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज क्रेडिटर जैसे ऊपर था डेटर में एवरेज डेटर था, क्रेडिटर में एवरेज क्रेडिटर आ जाएगा। यहाँ टोटल क्रेडिट सेल था, यहाँ पे टोटल परचेज, मतलब कि हमने ऊपर वाले में क्या करा था, सेल करी थी, नीचे वाले में परचेज करी थी क्रेडिटर के टाइम पे, तो परचेज करिए तभी तो पैसा देना होगा, तो टोटल परचेज मल्टीप्लाई में 365। ठीक है, तो ये पांचों निकालने के बाद बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको कैलकुलेट करना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल इन्हीं से कैलकुलेट होगा, जो इनकी वैल्यू आएगी, जो इन पांचों की वैल्यू आएगी, अब इनको क्या करना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल में ऐड करना है और आंसर निकालना है, सिंपल। अब आपने जो भी रॉ मटेरियल खर्च किया है,
आप रॉ मटेरियल, देखो मैंने लिखा टोटल ऑफ ऑल अबाउ, ये सारों को जोड़ के एक्सेप्ट क्रेडिटर। आप क्रेडिटर देख रहे हो, ये चीज, ये क्रेडिटर को छोड़ के बाकी चारों ऐड हो जाएंगे और उसमें से क्रेडिटर का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने पे वो माइनस कर दोगे, आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान से समझो, कैसे निकलेगा, आप इसको जोड़ दोगे, हम प्लस करेंगे किसको, रॉ मटेरियल को, प्लस में वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, प्लस में आप जोड़ोगे फिनिश्ड गुड को, फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद तीनों प्लस हो गए, डेटर प्लस करना है, एक डेटर डी, अब इसमें से माइनस करना है, हमने ये चारों को प्लस किया डेटर तक, प्लस करने के बाद अब माइनस करना है क्या, क्रेडिटर, क्योंकि पैसा लेने वाले, पैसा जा रहा है इसमें, तो क्रेडिटर को माइनस कर दो और ये निकल जाएगा आपका क्या भाई, ये होता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। बात क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है। अब ये सारे एक बार आप उतार लो, ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले, मेनली ये वाले आपके काम आने वाले हैं। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, पहले आप ये उतार लो। हाँ भाई, तो मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब देखो ये न्यूमेरिकल जो है ना, इसको मैं न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व करवाने वाला हूँ कि जैसे आप मैथ्स को सॉल्व करते हो, ठीक है। नॉर्मली आप लिख सकते हो, आपको रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है, आप यहीं पे कैलकुलेट करके आप यहीं पे लिख सकते हो इस तरह से। और अगर आपको उसका अकाउंट बनाने को बोलता है, पूरा अकाउंट बना के अकाउंट में आपको लिखना है कि रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, ऐसे करके अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए मैं अकाउंट का फॉर्मेट दे दूंगा। फॉर्मेट में फिल करना क्या कहाँ पे वो सारा उसमें लिखा हुआ, बस आपको यहाँ से वैल्यू उठानी है और वहां पे डाल देनी है, ठीक है भाई। तो अभी मैं सिर्फ आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि इस तरह का आएगा, आपके एग्जाम में, आपके बुक में भी है, कह रहे हैं XYZ कंपनी ऑपरेशन हिज वर्किंग कैपिटल, कह रहा है कि जो XYZ कंपनी है वो अपनी ऑपरेटिंग कैलकुलेशन कर रही है, अपनी कंपनी का ये देख रही है कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। तो यहाँ पे कह रही है यूज फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द करंट वर्किंग कैपिटल, कि आप फॉर्मूले यूज करके कंपनी की, XYZ कंपनी की एक वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस बताओ कि कितनी होने वाली है ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। ये कंपनी का डेटा है जो हमें गिवन दे रखा है, तो ये है हमारा कंपनी का गिवन डेटा। तो इससे हमें कैलकुलेट करना है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो देखो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल, तो मैं फॉर्मूले नहीं देखूंगा, आपके लिए मैंने लिखे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं यहीं से उठाऊंगा, यहीं पे आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन नहीं करने वाला। फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन में टोटल रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई में 365, ठीक है। 365 समझ गए, ये डेज होते हैं 365। तो एवरेज रॉ मटेरियल हमें ये देखना है, हमारा एवरेज रॉ मटेरियल क्या। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कोई एवरेज रॉ मटेरियल दिख रहा है आपको, ये तो सेल है। पहले आप चेक कर लोगे हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। ये सेल्स होती है, ये आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक है, ये एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस है, ये परचेज है, ये एवरेज फिनिश्ड गुड्स है, और ये एवरेज क्रेडिटर और ये एवरेज डेटर्स है। तो हमने देखा ये एवरेज रॉ मटेरियल जो है ना हमारा, ये रहा एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। तो सबसे पहले हमें एवरेज रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, क्या क्या मैं गिवन दे रखा है। एवरेज रॉ मटेरियल क्या होता है, तो देखो एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन में टोटल रॉ मटेरियल। तो एवरेज रॉ मटेरियल इसमें आप देखोगे तो ये देखो दे रखा है एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, RM लिखा मैंने इसको शॉर्ट में। रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का, 80 रुपए का। तो हम लिखेंगे इसको 80 रुपीज अपॉन में टोटल रॉ मटेरियल। देखो आप एक बात समझो, आप जब शुरू में रॉ मटेरियल खरीदोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल आए, मगर आप कर क्या रहे हो, परचेज ही तो कर रहे हो। रॉ मटेरियल आएगा कब, जब आप परचेज करोगे। तो यहाँ पे आपको नीचे टोटल अगर आपको देखना तो यहाँ पे टोटल नहीं मिलेगा कि आप टोटल रॉ मटेरियल ढूंढो ना, आपको उस जगह पे देखना पड़ेगा परचेज को। किसको भाई, परचेज को। परचेज ही आपकी टोटल रॉ मटेरियल बनेगी 600 रुपीज की। तो आप लिखोगे 600 मल्टीप्लाई में 365, ठीक है, पहला। दूसरा जो है हमारा कैलकुलेट करना है वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। तो वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए आप देखोगे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम देखेंगे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, ये 4th नंबर पे हमारा 85। तो हम लिखेंगे 85
अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कितना खर्चा है, सेकंड नंबर पे ये रहा 2100। हमारा कितना है 2100, तो हमने लिख दिया 2100 मल्टीप्लाई में 365। कैलकुलेट करके बताऊंगा सारे बाद में। थर्ड जो हमारा फिनिश्ड गुड्स निकालना है आपको। फिनिश्ड गुड कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज स्टॉक, तो देखो हमारा जो एवरेज स्टॉक है, देखो एवरेज फिनिश्ड गुड्स, तो ये हमारा एवरेज स्टॉक भी बनेगा। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हो गया ये हो गया ये हो गया। तो देखो हमें चाहिए एवरेज स्टॉक, जो भी स्टॉक है फिनिश्ड गुड, तो देखो यहाँ पे लिखा फिनिश्ड गुड। कभी भी एवरेज स्टॉक को आप एवरेज स्टॉक के नाम से नहीं ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे फिनिश्ड गुड्स के नाम से। ये लिखा हुआ है देखो फिनिश्ड गुड्स, तो मैंने देखा फिनिश्ड गुड्स 180 रुपए का है, तो आप देखोगे यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स कितने का है 180 रुपए का, अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी अभी मैंने बताया था 2100 रुपए, ये रही, तो 2100 मल्टीप्लाई में 365। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया। अब फोर्थ, चौथा ये है कि हमें कैलकुलेट करने हैं अपने डेटर्स। डेटर्स के लिए एवरेज डेटर अपॉन में टोटल क्रेडिट सेल। एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर 350 रुपए के, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं डेटर्स। एवरेज डेटर 350 के हैं भाई, अपॉन में हो गया, अपॉन में टोटल क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल है, उधार माल बिका है कुछ भी, तो सेल्स हमारी हुई है ये रही, तो जितना भी हमने सेल करा है वो सारा ये रहा, तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई में 365। क्लियर है। पांचवा, ये फिफ्थ है, क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर अपॉन में टोटल परचेज। एवरेज क्रेडिटर, तो आप लिखोगे एवरेज क्रेडिटर, ये रहा भाई 90 रुपीज, अपॉन में मैंने क्या लिखा टोटल परचेज। परचेज कितना किया था, परचेज टोटल 600 मल्टीप्लाई में 365। बस भाई ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब मैं इसी तरह से वैल्यूज की निकाल दूंगा, वैल्यू निकाल के आपको एक अकाउंट का फॉर्मेट दूंगा लास्ट में, उसमें आप इसको फिल कर लेना। जैसे स्क्रीनशॉट लेना, मैं लास्ट में लगा दूंगा वीडियो के, और उसमें आपको बस ये वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इनको फटाफट कैलकुलेटर से। सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गया हमारा 80 मल्टीप्लाई में 365 डिवाइड बाय, रुक जाओ, 80 डिवाइड में 600 मल्टीप्लाई में 365, तो मैंने इज इक्वल टू करा, तो हमारा आंसर आ गया 48.6। तो 48.6 को हम क्या लिखेंगे 49 डे, टोटल लिखेंगे 49 डेज, 49 डेज। ठीक है, नीचे हमारा वीआईपी कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यूआईपी सॉरी, तो डब्ल्यूआईपी है 85 डिवाइड बाय 2100 मल्टीप्लाई में 365 इज इक्वल टू 14.7, मतलब कि 15 डेज, 15 दिन भाई। अगला है हमारा फिक्स्ड गुड्स, सॉरी फिनिश्ड गुड्स, तो 180 डिवाइड बाय 2100 और मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आ गया 31 डेज। जो भी पॉइंट में वैल्यू आ रही है ना, तो याद रखना अगर 31.2 है या 3 है, ऐसा करके 2 3 कुछ भी है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 31 मान लेंगे, और अगर 31.7 है या 1.8 है तो उसको 32 मान लेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे पूरा। ठीक है, पॉइंटों में नहीं छोड़ेंगे, डेज को पॉइंटों में नहीं कैलकुलेट करते। उसके बाद डेप्टर्स आपके जितने भी आपको वो कैलकुलेट करना 350, डेप्टर्स है 350 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 365 इज इक्वल्स टू 42.5 है, तो इसको 43 मान लेंगे, 43 डेज टोटल। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट रह गया 90 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 365, 54.75 मतलब 55 डेज। देखो भाई हो गया। ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है सारे अमाउंट जितने भी हमने निकाले पांचों के। ठीक है, तो पांचों हमारे फॉर्मूले से निकल गए, बट अब हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल, मींस हमें नेट ऑपरेटिंग साइकिल भी निकालना है ना। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा, तो देखो मैंने बताया था नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब आप नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर रहे हो,
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी डेज आए थे मैंने बोला था सबको टोटल करना है एक्सेप्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को मत एक्सेप्ट करना, तो हम सारे एक्सेप्ट करेंगे। पहला 49 डेज रॉ मटेरियल, तो हम लिखेंगे 49 प्लस में कितना 15 डेज 15 प्लस में 31 डेज 31 प्लस में डेबिटर कितने थे हमारे डेबिटर 43 और माइनस लास्ट में आएगा माइनस 55 ठीक है। तो अभी मैं इसको सोल्व करूंगा और ये मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 49 प्लस में 15 प्लस में 31 प्लस में 43 और माइनस कर देंगे इसमें से 55 भाई, तो आ गया हमारा 83। तो आंसर आ चुका है हमारा 83 डेज फाइनली, कि हमारा जो है ना पूरा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो चुका है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ गया 83 डेज का, कि पूरी कंपनी जो है उसमें जितना लेना देना हुआ है, जितनी लेनी देनी करी है कंपनी की, वो 83 डेज में सारा चुक जाएगा, ठीक है, जो भी अभी पैसा लेना देना है। तो भाई हमारा ऑपरेटिंग कैलकुलेटर ऐसे करना है, वर्किंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आपको साइड में ये फॉर्मूला अगर आप उतारना चाहते हो तो एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ठीक है भाई, ले ले स्क्रीनशॉट। अभी आप रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट दोबारा ले लेना पीछे करके 10 सेकंड। अब मैं आपको साइड में एक फिगर दिखा रहा हूँ, दिख रही है। अब ये जो फिगर साइड में दिख रही है, ये जो आपको अकाउंट्स में मेंशन कर रखा है दिखा रहा हूँ, ये अकाउंट में ये फिगर डालनी है। अब आपको जैसे रॉ मटेरियल दिख रहा है, तो रॉ मटेरियल जो ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, तो रॉ मटेरियल के आगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट डालोगे, तो जो भी आपको दिख रहा है फिक्स्ड फिनिश्ड गुड लिखा है, फिनिश्ड गुड के आगे उसकी कॉस्ट आएगी, और ये कॉस्ट सारी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, बस आपको सारा फिल करना है और ये ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है वर्किंग कैपिटल सेकंड। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। आपके धीरे धीरे सारी यूनिट कंप्लीट करवा रहे हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करना है, नोट्स बाय करने हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे नोट्स को इजीली बाय भी कर सकते हो। और मैसेज वगैरह करना, कॉल ज्यादा मत करना भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि नोट्स खरीदने, नोट्स परचेज करने, सामने डिटेल्स आपको जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और अभी के लिए तो नहीं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।